बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ़्रॉक का एक और नया डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए हमने फ्रंट और बैक के पीसीस को अलग अलग कर लिया है और कपड़े की हमने चौड़ाई जितना कपड़े का टोटल अर्ज था वो सारी ही ले ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई को मेजर कर लेते हैं। बैक साइड के लिए हमने जो लंबाई ली है वो ली है 42 इंच की। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है कटिंग और स्टिचिंग के लिए। 40 इंच हमने तैयार करना है और फ्रंट साइड का हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 45 इंच का लिया है, उससे बैक साइड से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए डबल फोल्डिंग में हमने फैब्रिक को करके रखा हुआ है। डबल फोल्डिंग में चौड़ाई हमारे पास है 18 इंच की और जब हम कपड़े को खोलेंगे तो टोटल हमारे पास जो फ्रॉक होगी उसका होगा 36 इंच का टोटल उसका घेर होगा। अभी सबसे पहले हम फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे। इसके ऊपर हमने सेंटर वाली साइड पर हम प्लेट डालेंगे, जो बंद वाली साइड है। इस तरफ हम निशान लगा रहे हैं 1 इंच का और लंबाई पर हम ऊपर कटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए 14 इंच का निशान लगा रहे हैं। अभी 14 इंच पर जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से भी हम 1 इंच का निशान लगाने के बाद इसको हम स्केल के ज़रिए ट्रेस कर लेंगे। अभी इस तरफ हमने और भी प्लेट्स डालने हैं, तो इसी की जो 14 इंच की लंबाई हमने ली है उसी के सामने हम और भी निशान लगा लेंगे। लंबाई में तकरीबन 3 से 4 इंच का हमने ये निशान लगाया है, अंदाजे से लगाया है ये। और इसी तरह हम फैब्रिक को खोलकर इसके दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसके दोनों साइड्स पे प्लेट्स डालने हैं। इसके बाद पहले सेंटर वाला प्लेट डालेंगे। अभी ये जो सेंटर में हमने निशान बनाया था इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे सेंटर के प्लेट के लिए। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हम फैब्रिक को खोलेंगे कि जो हमारा शर्ट वाला फैब्रिक है इसको हम खोलेंगे और प्लेट को इस तरह से खोल के सेंटर से इसको हम आयरन कर लेंगे अच्छे से। पहले एक प्लेट डाल के हम इसको आयरन कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको आयरन कर लिया है। अभी आयरन करने के बाद अभी हम इसके साइडों पर प्लेट्स डालेंगे, दोनों साइडों पर। आप अपनी मर्ज़ी से या अपने कपड़े के हिसाब से इन प्लेट्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 प्लेट्स एक साइड पर और 2 एक साइड पर डालेंगे। इस तरह से हम कपड़े को टर्न करेंगे। जो हम कपड़ा टर्न कर रहे हैं प्लेट के बाद जो उसकी चौड़ाई होगी वो आधा इंच की होगी। आप इस तरह से भी कपड़े को टर्न करके निशान बना सकते हैं, या आप इस तरह से कपड़े को टर्न कर लें और आधा इंच की चौड़ाई पर ये निशान लगा लें कि कपड़े को टर्न कर लें आधा इंच की चौड़ाई पर। और उसके बाद आप इसके ऊपर हल्के हल्के निशान लगा लें जहाँ जहाँ पर वो कपड़ा आ रहा है हमारे सेंटर के प्लेट वाला, और उससे थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है उससे हम थोड़ा सा दूसरी तरफ रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं, ताकि हमारी जो सिलाई है वो नज़र ना आए, हमारी प्लेट के नीचे ही वो कवर हो जाए। तो जो 14 इंच तक का हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमने इस सिलाई को ले जाकर फिर दोबारा से दूसरी साइड पे टर्न करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारी सिलाई मजबूत हो जाए, सिलाई निकलती ना रहे बार बार। इस तरह से हमने एक प्लेट डाल लिया और इसी तरह जिस तरह हमने एक डाला था दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है इसकी हमने चौड़ाई ली है आधा इंच की। आधा इंच की लेने के बाद ये जो जहाँ पर प्लेट वाला फैब्रिक था वहाँ पर हमने निशान लगा लिए और निशानों के फिर हम थोड़ा सा हल्की सी स्पेस देते हुए कि जो हमारी सिलाई है वो नज़र ना आए, जस्ट हमारे प्लेट वाला जो फैब्रिक नज़र आए, तो हम उतनी सी स्पेस देकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर हमारे एक एक प्लेट डल जाएगा, एक सेंटर का बड़ा प्लेट और उसके बाद एक एक साइडों का। इस प्लेट को कवर करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो प्लेट्स है वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं ढले हुए। ये हमारा सेंटर का प्लेट और ये साइडों का आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई नज़र नहीं आ रही प्लेट्स वाली। इसी तरह से हमने इसके साइड पर एक और प्लेट डाल दिया कि साइडों पर 2-2 प्लेट्स और सेंटर में एक प्लेट। अभी हम फैब्रिक को इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अभी जो हमारा 14 इंच का निशान था इसको हम दोबारा से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा मैं शुरू में ही फुल पे निशान लगा लें, अगर बाद में लगाना चाहें तो बाद में लगा लें। तो अभी हमने एक निशान लगाया पहले और एक हमने थोड़ा सा उसके ऊपर लगाया। एक वाले पे हम कटिंग करेंगे और एक जो होगा हमारा वो स्टिचिंग के लिए होगा। इस तरह से जो हमारा ऊपर वाला निशान है हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे और जो नीचे वाला है वो हमारा सिलाई के लिए होगा। जहाँ पर हमारा प्लेट आ रहा है उससे हमने प्लेट का पहले निशान लगाया, उससे तकरीबन फिर हमने 1 इंच दोबारा छोड़कर निशान लगाया, ताकि जहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे
ये जो हमने निशान लगाया 1 इंच का छोड़कर, वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद अभी जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर भी हम प्लेट्स डाल लेंगे, और प्लेट्स का रुख हम इस तरह से रखेंगे कि जिस तरह से हमारे ऊपर वाले प्लेट्स हैं उस तरह से हम इसका रुख रखेंगे प्लेट्स का। अभी आपको यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो ऊपर वाले प्लेट्स हैं इनका रुख जिस तरफ से हम सिलाई लगा रहे हैं उस तरफ आ रहा है। इस तरह उसी तरफ हम टर्न करते जाएंगे और साथ में हम प्लेट्स डालते जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन जो हम कपड़ा टर्न कर रहे हैं वो आधा इंच का हमारा कपड़ा जो प्लेट में जा रहा है, वो हमारा जो प्लेट है वो आधा इंच का आ रहा है। जिस तरह से हमने ऊपर वाला आधा इंच का प्लेट डाला था, ये वाले भी हमारे आधा आधा इंच की स्पेस पर हमारे प्लेट्स डाल रहे हैं कि जो हमारा टर्न हुआ हुआ कपड़ा है वो आधा इंच का आ रहा है। इस तरह से हम प्लेट डालने के बाद तो सेंटर से हम इसकी पैमाइश कर लेंगे कि हमें कितना कपड़ा छोड़ना है और कितने पे हमने प्लेट्स डालने हैं। तो 8 इंच तक हमारी ये यानी कि 16 इंच की यहाँ पर कमर की फिटिंग है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया सिलाई के लिए, तो बाकी जो हमने कपड़े को प्लेट्स के बिना छोड़ दिया है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल लेने हैं। यहाँ पर हमने उस तरफ प्लेट्स डाले हैं जिस तरफ उसका रुख था प्लेट्स का। एक के एक साइड पे रुख आ गया और दूसरे का दूसरी साइड पे रुख आ गया। अभी हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को टर्न करेंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों पर हम सिलाई लगा देंगे। ये दोनों साइडों पर हमने सिलाई लगा दी है और ये है लेस जो कि हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। अभी ये जो हमारा बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। साइडों पर प्लेट्स डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर दिया। अभी हमने जो फ्रंट वाला हिस्सा था उसको भी तय लगा के रख दी है, यानी कि डबल फोल्ड करके रख दिया, और बैक वाले को भी हमने डबल फोल्ड करके रख दिया है। लेस हम बाद में अटैच कर लेंगे क्योंकि हमने बैक साइड पे भी लेस लगानी है और फ्रंट पे भी लगानी है, तो लेस हम दोनों की इकट्ठी लगा लेंगे। अभी सबसे पहले हम बैक साइड को भी तैयार कर लेते हैं। जितना कि हमने प्लेट्स तक हमने निशान लगा लिया, जितने हमारे प्लेट्स थे उतना हमने निशान लगा लिया, और अभी हम इसको उस तरह से काटेंगे। ये जो बंद वाली साइड है बैक साइड की, हम वहाँ से इसको कट कर रहे हैं जहाँ तक हमने ये प्लेट्स डालने हैं। पहले जितनी है हमारा निशान आ रहा है वहाँ तक हमने एक कट लगा लिया, लेकिन हमें इससे थोड़ा ज़्यादा कट करना है क्योंकि हमने इसके प्लेट्स को यहाँ से हमने तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है। 3 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा के उसकी हमने कटिंग कर ली। ओपन होने के बाद हमारा ये 6 इंच का हो जाएगा, तो 3 इंच का हमने निशान लगा के इसको कट कर लिया। तो ये हमने अंदाज यहाँ पर भी निशान लगा दिए हैं, दूसरी तरफ भी। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे प्लेट्स। जो हमारा ये नीचे वाला सेक्शन है इसके ऊपर हम प्लेट्स डाल रहे हैं, यानी कि जो घेर के नीचे वाला सेक्शन है 14 इंच वाला हमारा ऊपर वाला सेक्शन हो गया। जो बाकी नीचे वाला सेक्शन है उसके ऊपर हम ये प्लेट्स डाल रहे हैं। इस तरह से ये भी हम आधा इंच की स्पेस वाले इस तरह से कपड़े को टर्न कर रहे हैं, यानी कि चुटकियों वाले जिसको आप कहते हैं प्लेट्स, ये हम वो डाल रहे हैं। ये अंदाजे से आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा हमारा यही है कि हम आधा इंच की स्पेस पर कपड़े को टर्न करते जा रहे हैं और प्लेट्स डालते जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप चाहें तो उस कपड़े को पहले भी कट कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले कट नहीं किया। यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी और उसके बाद मैं कट करूँगी कि जितना हमारा कपड़ा वो उसमें यूज़ हो गया उसको इक्वल करके जितनी हमारी फिटिंग आ गई, उसके बाद जो बाकी हमारा कपड़ा है उसको पैमाइश करेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो दूसरी वाली साइड है इसको हमने इसके एक साइड पर हमने लगा देनी है, लूप्स लगानी है, और एक साइड पे हमने मगसी लगा देनी है। ये वाला हिस्सा हम कट कर दिया, वो हमारा सेपरेट हो गया। और जो ये दूसरी वाली साइड है इसके हमने एक साइड पे लूप्स लगा देनी है और एक साइड पर हमने मगसी लगानी है। तो मगसी के लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर हमने ये बुकरम को अटैच कर लिया है। बुकरम को अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर ये हमने स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो तकरीबन हमने 1 इंच की ली है, और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और साथ में अटैच कर देंगे। जिस तरह से हम 1 पाँव की स्पेस पर सिलाई लगाते हैं पाइपिंग के लिए, मगसी के लिए, उस तरह से हमने 1 पाँव की स्पेस पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको फिर कपड़े को टर्न कर देंगे। तो ये हमारी जो है पाइपिंग की साइड पे तैयार हो जाएगी। इस तरह से भी हमने इसको टर्न करके
इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी जो है वो पाइपिंग इस एक साइड की तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड पे आप चाहें तो पहले पाइपिंग कर सकते हैं या आप उसको डायरेक्ट जो है उसके ऊपर लूप भी अटैच कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर डायरेक्ट ही लूप्स अटैच कर दूंगी क्योंकि उसके बाद में नीचे हमने दोबारा से फैब्रिक को अटैच करना है उसको बंद करने के लिए, तो उसके ऊपर पहले से फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी आपको आगे हम दिखाते हैं कि उसके ऊपर हम किस तरह से लूप्स को अटैच करेंगे। ये है हमारी दूसरी साइड। यहाँ पर हमने ऊपर गले की कटिंग कर ली थी, सॉरी वो मैंने काट नहीं कर सकी। तो ऊपर से हमने तकरीबन जो है वो कपड़ा जो है छोड़ दिया सिलाई के लिए, फैब्रिक को छोड़ के बाकी हमने 1-1 इंच की स्पेस पर निशान लगा लिए लूप्स के लिए, और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे लूप्स। जितना कि हमारा कपड़ा है उस तरफ ऊपर 14 इंच वाली साइड जो है उसके ऊपर हमने इस तरह से पहले सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दिया कि जितना हमारा सिलाई में आएगा। उसके बाद हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाए हैं और अभी हम उनके ऊपर लगा रहे हैं लूप्स। लूप्स हमने इसी फैब्रिक के बनाए हैं। आप चाहें तो बाज़ार से डोरी भी लेके लगा सकते हैं या आप ख़ुद से बनाकर भी डोरी को उनके फैब्रिक या रेब में कपड़ा लें और उसके ऊपर सिलाई लगाएं और उसके बाद इसको सीधा करें तो हमारे ये बहुत ही अच्छे से लूप्स तैयार हो जाते हैं। तो हमने जो 1-1 इंच पे निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमने ये अटैच कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, नीचे एक और फैब्रिक रखेंगे इसको अभी बंद करने के लिए। एक साइड को हम पहले लगा रहे हैं, जिस साइड पे हमने पहले पाइपिंग की थी उस साइड पे हम सबसे पहले फैब्रिक लगाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ हमारे लूप्स लगे हुए हैं। अगर लूप्स वाली साइड पे हम पहले सिलाई लगा देंगे तो दूसरी साइड पे हमारी सिलाई उतनी नीट और उतनी जल्दी नहीं लगेगी, इसलिए पहले हमने सिंपल वाली साइड पे ये फैब्रिक को नीचे अटैच कर रहे हैं। इस तरह से पहले इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अभी ये जो दूसरी वाली साइड है जितनी आपने ऊपर से लूप्स को ओपन रखना है उसके नीचे हम फैब्रिक अटैच कर देंगे और बाकी को हम उसी तरह से रहने देंगे। हमने थोड़ी सी स्ट्रिप ली, यानी कि जो तकरीबन 4 लूप्स के नीचे आ रही थी 5 इंच का तकरीबन हमने फैब्रिक ले लिया। इसको हमने इस तरह से इसके नीचे रखा और इसको भी हम टर्न कर देंगे दूसरी तरफ, यानी कि जो हमारा लूप्स वाला सेक्शन है यहाँ से वो उसके नीचे कपड़ा लग के वो गुम सिलाई में हो जाएगा। उतनी ही हम ऊपर से लूप्स को छोड़ देंगे, जितने के नीचे हमने फैब्रिक लगाया है उतने को छोड़ के बाकी को हम साथ में फिक्स कर देंगे। इस तरह से फिर बाकी जो होगा फैब्रिक उसको हम साथ में अटैच कर देंगे कि बाकी लूप्स को हम इस तरह से टर्न करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप इस फ्रॉक की कटिंग इसलिए हो रही है और साथ में स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग हो रही है क्योंकि इसको हमने थोड़ा इसके ऊपर स्प्रे करवाना था छोटे फ्लावर्स का, और कुछ फ्रंट पे कुछ बैक पे कुछ स्लीव्स पे। इस तरह से मेरा इरादा था कि इसके ऊपर कुछ वर्क करवाऊंगी, इसलिए मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग नहीं की और जो भी काम कर रही थी स्टेप बाय स्टेप कर रही थी ताकि जब हम उसको कढ़ाई वाले को दें तो उसके लिए भी ईजी हो जाए और बाद में हमारे लिए भी ईजी हो जाए। तो लेकिन ये ईद पर हम ड्रेस तैयार कर रहे थे लेकिन तैयार ना हो सका, कुछ उसने करके नहीं दिया तो फिर हमने वैसे ही वापस ले आए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वो नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर भी प्लेट्स डाल दिए, ऊपर वाले के ऊपर भी, तो हमने यहाँ से इसको उसी तरह से सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद ये हमारे पास है छोटी वाली लेस। एक तो हमने फ्रंट पे आपको दिखाई थी जो हम बड़ी वाली का यूज़ करेंगे, और ये है हमारे पास बैक साइड के लिए। पहले तो जो हमारा सेंटर वाला है उसके हिसाब से हम निशान लगा देंगे कि जितने हमारा ये प्लेट्स में कपड़ा आ रहा है तकरीबन हमारा ये आ रहा है यहाँ पर 9 इंच का। ठीक है, 9 इंच का हमने निशान लगा लिया नीचे वाली साइड पर। उसके बाद हमने 9 इंच के हिसाब से इसके ऊपर वाली साइड पे तिरछा लगाया है, बिल्कुल स्ट्रेट निशान नहीं लगाया। ऊपर वाली साइड पे हमने ज़्यादा लगाया है स्पेस पे और नीचे वाली साइड पे हमारा कम है। तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमने बिल्कुल गले के हिसाब से दोनों साइडों पर इक्वल कर दिया। एक साइड पे हमारा तकरीबन 4 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा था, उसी तरह हमने दोनों साइडों पर सेम निशान लगाकर इसको हमने ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद ये हमारे पास लेस है जो कि हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। ये इतनी ही स्ट्रिप थी हमारे पास, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पूरी आ रही थी। तो बाकी जो एक्स्ट्रा साथ में इसका टिशू था हमने उसको कट कर लिया और सेंटर का निशान लगा लिया। और ये हमारे पास 2 स्ट्रिप्स हैं फ्रंट पे लगाने के लिए जो हम एक साइड पर यूज़ करेंगे और दूसरी उसके दूसरी साइड पर।
तो इसके ऊपर हम, अगर आपके पास ज़्यादा लेस है तो आप उसको एक साइड से शुरू करें और उस तरह से लगाते जाएं दोनों साइडों पर, कि एक साइड से लगाएं और दूसरी साइड से पे उसको लाकर ख़त्म कर दें। लेकिन मुझे यहाँ पर शक पड़ा था कि जब हम इसको टर्न वगैरह करें, ये ना हो कि हमारी जो लेस है वो एक साइड से कम आ जाए, तो एक साइड से हम पूरी कर लें तो दूसरी साइड से कम आ जाए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेंटर से लगाना शुरू किया। सेंटर से लगाना शुरू किया ताकि दोनों साइडों पर वो इक्वल आके ख़त्म हो, ताकि ऊपर से जो बाकी सिलाई वाला मार्जिन होगा वो दोनों का इक्वल आए। तो हमने इसलिए इसको पहले सेंटर से लगाना शुरू किया। एक पहले हमने सिलाई लगा ली, उसके बाद हमने इसको दूसरी तरफ से भी फिक्स कर दिया। ये वही कि स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग हो रही है। आप पहले, अगर आपके पास ज़्यादा लेस है या आपके पास को नहीं है इस तरह का कि आपकी लेस कम ना पड़ जाए, तो आप उसको एक साइड से शुरू करें और उसको दूसरी साइड पे लाकर उसको ख़त्म कर दें। तो हमने इसको इसलिए यहाँ को पे सेंटर से शुरू किया, एक पहले सिलाई लगा ली, फिर इसको हमने दूसरी सिलाई लगा ली है, ताकि जब हम इसको ऊपर वाली साइड पे टर्न कर रहे थे, इसके दोनों साइडों पर साथ में फैब्रिक था टिशू का। तो एक सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको टर्न कर रहे थे तो उसकी नोक अच्छे से नहीं आ रही थी, दूसरी साइड का जो टिशू है वो बार बार निकल रहा था, इसलिए हमने उसकी दोनों साइडों पर सिलाइयाँ लगा ली। अगर इस तरह से आपके पास भी कोई लेस हो, जब आप उसको टर्न कर रहे हो फैब्रिक की वजह से वो ना टर्न हो रही हो इजीली, तो उसको फिर दोनों साइडों पर सिलाई लगा लिया करें। जिस तरह से हमने यहाँ पर पहले जितनी लेस लगाई उसके दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली और उसके बाद हमने इसको टर्न कर लिया। अभी टर्न करने के बाद जो हमने निशान बनाया है कि निशान लगाया हुआ है, उस निशान के ऊपर हम इसको लेस को अटैच कर देंगे। तो हमारी तो लेस बिल्कुल पूरी ही थी, लेकिन एक फिर भी होता है बाज़ दफ़ा के फोल्डिंग में या जो थोड़ा इशू हो जाए तो फिर वो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसको पहले इस तरह से लगाया और उसी तरह से हमने इसको लेस को कंप्लीट कर लिया। ये भी हम फ्रंट साइड पे लगाएंगे। फ्रंट साइड पे लगाने के लिए भी हमने इसको इस तरह से रखा है, जो हमारा प्लेट जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर रखा और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। ये हमारे पास 2 स्ट्रिप थी, दोनों ये इसी तरह पीसीज में मुझे लेस मिली थी। इस तरह से जो है हमने पहले एक साइड पे प्लेट के साथ साथ में रख कर सिलाई लगा दी। और फिर जो हमारा नीचे सिलाई वाला सेक्शन है, जो हमने प्लेट्स डाले थे, वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे और उस सिलाई के जो हमारी एक जो सिलाई होगी हमारे उसके ऊपर आएगी और एक हमारी दूसरी तरफ ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी। अभी इस तरह से ले जाके और इस जगह पर हम, जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, नीचे वाली सिलाई हमारी वो प्लेट्स के बिल्कुल ऊपर वाली सिलाई के ऊपर आएगी। और इस तरह से यहाँ पर हमने इसकी नोक बना ली है अच्छे से। नोक बनाने के बाद अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं, इनकी साइडों से जो हमारी लेस बचेगी दोनों के साथ से, वो हमारी स्लीव्स के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर अभी हम इसके दूसरी तरफ भी यहाँ पर सिलाई को लगाकर हमारी लेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नीचे ख्याल रखिएगा जब आप नीचे वाली साइड पे लेस लगाएं कि ये ना हो कि आप लेस को प्लेट्स के और इसके सेंटर में लगा दें। इससे क्या होगा कि आपके जो प्लेट्स हैं वो एक ना उनकी जो लुक है वो उस तरह से नहीं रहेगी कि बैठ से जाएंगे, और दूसरा जो है वो आपकी उसकी लेंथ जो ज़्यादा हो जाएगी, जितनी आपने रखी हुई है उससे ज़्यादा फील होगी देखने में लेस लगने के बाद। तो इसी तरह फिर हमने एक साइड पे लगाने के बाद इसके दूसरी साइड पे भी सिलाई को लगाकर लेस को फिक्स कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमने इसके शोल्डर्स वगैरह की कटिंग और बाकी जो नेक वगैरह की कटिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमने ये इसके ऊपर स्प्रे करवाना था छोटे फ्लावर्स का, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन था, जो बॉडी वाला सेक्शन था, इसके ऊपर हमने डॉट्स में करवाना था स्प्रे। अगर आप यानी कि आपके पास टाइम हो और आपका जो कढ़ाई वाला है वो टाइम से देता हो तो आप भी ज़रूर करवा लीजिएगा। लेकिन हमारे जो कढ़ाई वाले ने करके नहीं दिया तो हम फिर वैसे उठा लाए और उसके बाद सिलाई होने के बाद किसी और कढ़ाई वाले को दिया तो उसने भी बाद में ना कुछ अच्छा वर्क नहीं किया। वो भी आप एंड पे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो वर्क किया है और इसके ऊपर के क्या क्या काम करवाने का इरादा था। मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि जो नीचे वाला हिस्सा था उसके ऊपर हमने स्प्रे करवाना था और जो ऊपर वाला हिस्सा था इसके ऊपर हमने डॉट्स का स्प्रे करवाना था, नीचे छोटे फ्लावर्स का, और इसके ऊपर हमने डॉट्स का जो ऊपर वाला सेक्शन था जो लेस वाला।
ठीक है जी, ये इस तरह से उसके बाद हमने वर्क करवाया। वर्क करवाने के बाद जो हमने स्लीव्स भी बनाए, स्लीव्स के ऊपर हमने उसी तरह से फ्रंट पे चुन्नट्स डाली और इसके ऊपर हमने ये 3 प्लेट्स डाले हैं। इसी तरह के हमने घेर वाले सेक्शन पर भी प्लेट्स डाले थे। ये स्लीव्स का फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर प्लेट्स इस तरह से आए हैं। और मैं आपको नीचे से ना अभी इसके ना घेर वाला सेक्शन भी दिखाती हूँ जहाँ पर हमने प्लेट्स डाले थे। तो जो है इस तरह से इसके ऊपर ये जो छोटे फ्लावर्स बना दिए, लेकिन ये फिर बाद में स्टिच होने के बाद दूसरे किसी वर्कर से काम करवाया था तो उसने इतना अच्छा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करके दिया था। ये जो है नीचे हमने इसके ऊपर प्लेट्स डाले थे। जिस तरह से हमने बाजुओं के ऊपर 3 प्लेट्स डाले हैं, इसके ऊपर हमने 4 प्लेट्स डाले थे। लेकिन क्या हुआ जी, कढ़ाई वाले ने जब इसके ऊपर फ्रेम लगाया तो इस जगह से उसने कपड़ा जो है वो ख़राब कर दिया। और जब ख़राब कर दिया तो वो फिर बुरा लग रहा था, इसलिए फिर हमने प्लेट्स वाले सेक्शन के ऊपर भी बाद में वो फूल बनवा लिए। ये हमारी फ्रॉक की बैक साइड। आप अगर इसके ऊपर भी काम करवाना चाहें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर भी छोटे डॉट्स का स्प्रे करवा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।